हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सीटेट के एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करिए बिना किसी गलती किए हुए। मेरी बात ध्यान समझना, चाहे आप बीएड के अपीयरिंग स्टूडेंट हो या फिर बीएड पास भी कर लियो, तो अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करिए, कैसे आप लैंग्वेज का चूज करिए, कैसे आप क्वालिफिकेशन कोड कैसे चूज करिए, यानी जो आपका एलिजिबिलिटी कोड रहता है वो कैसे चूज करिए बिना किसी गलती को किए हुए। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझना, मेरी एक एक बात को अच्छे समझते हुए अपने फॉर्म को आप स्वतः भी फिल कर सकते हो और एक तरीके से आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, डायरेक्ट उस पर भी क्लिक करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं एक सीटेट की एक तरीके से लिंक शेयर किया हूं फॉर्म भरने का। उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस वाले फ्रंट पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वाले एक तरीके से पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखेगा, एक आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करने के लिए कहेगा। यदि आप सीटेट का इसके पहले भी कभी एग्जाम दिए हैं तो अपना पुराना वाला एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालिएगा और यहाँ पे साइन इन कर दीजिएगा। यदि पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके पुनः पासवर्ड भी पा सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंटों के लिए जो इसके पहले सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन यदि आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देना जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, क्या करना सर? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना। आइए हम लोग रजिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट मैं आपको बताते हुए आगे चलता हूं। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने कुछ ऐसे नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन आएगा इसे पढ़ने के लिए, तो आप इसे इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं। जैसे जनरल ओबीसी की जो फीस है वो पेपर 1 के लिए 1000 रुपए, पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे 1200 रुपए, यानी दोनों पेपर को मिला के 1200 रुपए। यदि एसटी एससी से बिलोंग कर रहे हैं कैटेगरी से तो 500 रुपए और 600 रुपए है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का। तो ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसको पढ़ने के बाद आप जैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुल गया है, इसे आप अप्लाई करिए। आइए देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम मैं ऐसे ही भर के बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम भर दिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए XYZ हो गया फादर नेम, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ABC हो गया, ठीक है, मदर नेम हो गया। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करिए, यहाँ पे आप जेंडर चूज कर लीजिए, मान लीजिए हम लोग जेंडर चूज कर रहे हैं मेल का। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप क्या होगा सर? यदि आपके वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है या उसके बाद राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसमें से चूज करिए। मान लीजिए अगर आप बैंक पासबुक चूज करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लग जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप भैया अपना आधार कार्ड चूज करिए। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाला ऑप्शन चूज करके यहां पे अपने आधार कार्ड का नंबर आप चूज कर सकते हैं, सिंपल से फंडों में। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस चूज करना है। देखिए सबसे पहले आपको अपने परिसर संख्या चूज करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इसमें अगर आपको अपनी परिसर संख्या हाउस नंबर यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसे आप लोग 00 भी कर सकते हैं, या फिर यदि अगर 00 नहीं कर रहे हैं तो इसे आप 05 भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को भरिए या ना भरिए उसकी कोई वैल्यू इसमें महत्व नहीं है, तो इसको ऐसे खाली रहने दीजिएगा। लोकेलिटी में अपना जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है, जो जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका इसमें नाम डाल दीजिएगा। और कंट्री में आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट आप अपना जो भी भैया आपका स्टेट है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर रहे हैं और आपके उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिए, और अपने डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आगरा को चूज कर लिए और वहां का पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका लोकेलिटी है, जो कि एरिया है वहां का पिन कोड डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस आप भैया वैसा ईमेल एड्रेस डालिएगा जो एक्टिव हो, जिसपे एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगी, वो वाला अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे चूज करिएगा। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस ईमेल को एक बार वेरीफाई करके, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर पे तुरंत ही ओटीपी जाती है। तो अपना यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल नंबर आप सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे भी अपना मोबाइल नंबर आप मान लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके जो ऊपर वाला नंबर है सेम वही नंबर नीचे भी रहना चाहिए, तब जाके ये वेरीफाई करता है। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करिए या ना करिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए जो ऊपर एड्रेस आप भरे हैं, सेम एड्रेस यदि नीचे भी पाना चाहते हैं तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये जो ऊपर वाला तुरंत ये भैया नीचे जितना भी एड्रेस आपका है सब कुछ नीचे शो होने लगेगा। दोबारा आपको एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि बच्चे जहां परेशान हो जाते हैं वो है आपका पासवर्ड चूज करते समय, कि सर हम कौन सा पासवर्ड चूज करें कि मान्य होगा। तो हमारी बात बहुत ध्यान समझना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम आपको सिर्फ पासवर्ड चूज करना बता रहे हैं, पिन कोड में सिर्फ पासवर्ड बता रहे हैं, कैसे पासवर्ड आप अपना चूज करिए। तो सबसे पहला जो लेटर होता है वो भैया आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल होगा चलेगा,
और उसके बाद स्मॉल होगा चलेगा, फिर आप कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यानी @ लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक तरीके से 1 2 3 4 5 आगे जा सकते हैं। यानी आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और एक तरीके से इसमें एक तरीके से नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना पिन कोड भी चूज कर सकते, एक तरीके से पासवर्ड चूज कर सकते। ठीक है, उम्मीद करते हैं पासवर्ड समझोगे। जो पासवर्ड डाले हैं उसको याद रखिए, कहीं लिख लीजिएगा, उसके बाद वही पासवर्ड नीचे डाल के कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, यानी अगर पासवर्ड भूल गए हैं मान लीजिए, तो भैया आप पासवर्ड कैसे पा सकते हैं, तो आप कोई एक फेवरेट बुक का नाम रख दीजिएगा, जो भी भैया आपकी फेवरेट बुक है, कोई ना जानता हो उसे इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ठीक है, जो सिक्योरिटी पिन है मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए R है, तो इस हिसाब से अपना सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो नंबर अप्लाई किया उस पे एक OTP जाएगी, और OTP डाल के बिल्कुल जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप अगले वाले फ्रंट पे चले जाएंगे, यानी अगले पेज पे चले जाएंगे अपने एक तरीके से क्वालिफिकेशन और अपनी सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तो हम लोग अब उस पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे अपने लैंग्वेज को, कैसे अपने कोड को आप चूज करिए कि आप वह एक भी गलती ना करें। अब जाके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रही है, तो यहां से बहुत ध्यान से मेरी बात को देख समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जैसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपका देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहले से टिक हुआ रहेगा, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है। अब आपको क्या करना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हम एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको खूब अच्छे से मेरी बात को समझ लेना है। यहाँ पे देखो अपने एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक किए, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल पहले से टिक हुआ आएगा, और यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में जाना है, और यहाँ पे आपको क्या चूज करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी आपको कैटेगरी चूज करना है। यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी जनरल, ST SC OBC है तो यहाँ पे चूज करिए। हम लोग OBC को चूज करते हैं। उसके बाद ये अगर आप एलिजिबल हैं PWD में तो इस पे अप्लाई करिए, वरना इसको नो कर दीजिए। और यहाँ पे यदि आप भैया एक तरीके से जॉब वाले नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाले, तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड करके यहाँ पे इस तरीके से नॉट एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे अपना आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, और सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे एक तरीके से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, बस। इसके अन्यथा आपको और आगे कुछ भी नहीं करना है पर्सनल डिटेल में। अब आपको अगला ऑप्शन है अप्लाई फॉर। आइए अप्लाई फॉर वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आप यदि एक पेपर के लिए भर रहे हैं तो सिर्फ एक पेपर को सेलेक्ट करिए। यदि आप दोनों पेपर चूज करना चाहते हैं, या फिर सेकंड पेपर या फिर दोनों पेपर, तो अगर दोनों पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी क्लास 1 से लेके 5 तक और क्लास एक तरीके 6 to 8 के लिए, तो बोथ पेपर पे क्लिक करिए। हम लोग बोथ पेपर समझ के चल रहे हैं। उसके बाद आप लैंग्वेज कैसे चूज करें, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जो बताने के लिए मैं यहां तक आया वो यही है कि लैंग्वेज चूज में देखो सबसे पहले आप अपनी एक हिंदी लैंग्वेज चूज करिएगा। सेकंड में आप भैया अपनी चाहे इंग्लिश रख लीजिएगा, चाहे उर्दू रख लीजिएगा, चाहे जो भी आपको अच्छी लैंग्वेज लगे और जो समझ में आए वो संस्कृत रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको एक क्लास 1 से 5 के लिए आपको कोड चूज करना होता है। तो कौन सा कोड सर इसमें से हम चूज करें, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको यहाँ पे 5th वाला ऑप्शन चूज करना है। 5th वाला यानी ग्रेजुएशन विद द लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, बीएड आप करें, 2 साल का बीएड है भैया, तो यहाँ पे आपका कोड नंबर 5 चूज करिए। ठीक, कोड नंबर 5 चूज कर लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप 6 to 8 के लिए कौन सा कोड चूज करें, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि तुरंत 5 वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, नहीं, आपको कोड नंबर चूज करना है कि भैया सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि आप भैया 50% ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए, तो कोड नंबर 2 चूज करिएगा। अब बस हमको जो बताना था हम बता दिए। ठीक है, जो हमको बताना था हम बता दिए। यानी आप क्लास 1 से 5 के लिए अगर बीएड कर रहे हैं, 2 साल का बीएड है, तो 5 नंबर चूज करिएगा। और यदि भैया 6 to 8 के लिए 2 ऑप्शन चूज करिएगा, यानी 2 नंबर चूज करिएगा। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप यदि सेकंड पेपर देना चाहते हैं तो भैया वो कौन सा एक तरीके से कौन सब्जेक्ट रहेगा, तो अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप सोशल साइंस चूज करिए, यदि BSc से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करिए। अब बात आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या ही चूज करें, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन। यदि आप BTC या DLED किए हैं तो डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करिए, यदि आप बीएड किए हैं तो डिग्री इन एजुकेशन चूज करिए। चलिए हम लोग डिग्री इन एजुकेशन चूज कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं। चलिए तो सिक्योरिटी पिन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सिक्योरिटी पिन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे चलो ये सिक्योरिटी पिन हो गई। अब इसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आ जाओ, चलिए
हम लोग आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट जैसे हम लोग किए। अब देखो हमारा ये अप्लाई फॉर भी एक तरीके से टिक हो गया। अब हम लोग क्वालिफाइंग डिटेल, सिर्फ हमें इतना ही बताना आपको, क्वालिफाइंग डिटेल में यदि आप पास हैं तो बच्चे यहाँ पे पास वाला ऑप्शन चूज करिए, यदि आप अपीयरिंग हैं तो यहाँ पे अपीयरिंग वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। सबसे पहले यदि पास वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझना, चलो मैं यहाँ बता दूं, अगर पास वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे आपका परसेंटेज मांगेगा कि कितने में से कितना नंबर पाए, लेकिन हम लोग अपीयरिंग मान के चल रहे हैं। यदि आप अपीयरिंग में हैं तो यहाँ पे सिर्फ अपीयरिंग का ऑप्शन चूज करिए और यहाँ पे आपको एक तरीके से ईयर पूछेगा तो यहाँ पे 2022 चूज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, ईटीसी। ठीक है, चलिए अब बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी में सर हम क्या ही चूज करें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें से मिल जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे भैया, आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पे जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाइए और यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज कर लीजिए, अदर का कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तरीके से आप क्या करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे आप अदर का चूज किए, यहाँ पे एक तरीके से आपको ये पूछेगा, देखिए यहाँ पे आपका एक तरीके से कि बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका एक तरीके से नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपके बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का नाम है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी आपके जो भी प्रवेश पत्र वगैरह पे है या फिर जहाँ पे एडमिशन लिए हैं वो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से, जौनपुर से, कोई महाराजा सुहेलदेव, वहां इसका नाम भर दीजिए ऐसे। ठीक है, वहां अपना यूनिवर्सिटी एक तरीके से नेम भर दीजिए। यदि यहाँ पे यदि अदर ऑप्शन चूज किए हैं तो यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन क्या करना है, अपने जो भी यूनिवर्सिटी का पिन कोड है इसमें पिन कोड अप्लाई करके सिक्योरिटी पिन यहाँ पे अप्लाई करिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको देखो मैं दो चीजें यहाँ पे बताया हूं, एक बार अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले आपको क्या करना, अपने लैंग्वेज में हिंदी और सेकंड लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 1 से 5 के लिए आप बीएड कर रहे हैं तो आपको भैया कौन सा ऑप्शन चूज करना है, 5 वाला ऑप्शन चूज करना है, 5 नंबर चूज करना है, 6 to 8 के लिए 2 ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, यदि आपका 2 साल बीएड है तो ठीक है। अब देखो दोनों पेपर में आपको कौन से एक तरीके से कौन सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे वो चूज कर लीजिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस यदि बीएससी है तो, यदि आर्ट है तो आप एक तरीके से भैया कौन सा चूज करेंगे, सोशल साइंस। ठीक है, अब क्वालिफाइंग एग्जाम में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन बीएड के लिए, और डीएलएड बीटीसी है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन चूज करिए। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के इसको भी नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अपलोड फोटो और अपना एक तरीके से भैया अपना एग्जामिनेशन सिटी चूज करना है और फाइनल सबमिशन में आपको फीस पे कर देना है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि आपको अपना फोटो अपलोड वगैरह कैसे करना है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, देखिए यहाँ पे आप अपना इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके अपना फोटो और अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन और नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब अगला ऑप्शन आ जाता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए, तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और जिस आप मतलब जिस शहर में आप एक तरीके से अपना एग्जाम देना जा रहे हैं वहां उस सिटी का यहाँ पे नाम चूज कर लीजिएगा, सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको फीस पे करना रहता है और लास्ट में आप अपलोड लोग फीस पे कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल सबमिशन में फीस पे कर देना है। उम्मीद करते हैं आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सीटेट का फॉर्म कैसे भरा जाता है कंप्लीट बता दिए, उसी के साथ साथ अब यह सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। बेहतर रूप में बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स है और अच्छे से लेके पढ़ाई करिए। शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बीच में सीटेट की द परफेक्ट स्टडी पे क्लास भी चलती है, तो शाम को उसे भी ज्वाइन करिए। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग एमसीक्यू को भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ कंप्लीट नोट्स के लिए आप 199 में बिल्कुल एकदम अच्छे से अच्छा नोट्स आप पा सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे, फॉर्म को कैसे भरा जाता है समझ लिए हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, चीजें समझ में आई हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से जुड़ जाइए। और मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भैया इस पे डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। आपके मन में अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो इंस्टाग्राम हिमांशु यादव ऑफिशियल पे आप जुड़ सकते हैं, हमसे कुछ भी पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप लोग 9005587371 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट वगैरह है तब भी यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शाम को 7 बजे से सीटेट की क्लास भी चलती है, उसे भी ज्वाइन किया करिए। उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग शाम को अपने अगली क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। सभी दोस्त यार अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी। सभी को जय हिंद जय भारत।